एवरीवन, यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है और अब मेरी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। जी हाँ, मैंने थोड़ा-सा डिफ़रेंट करने के लिए प्रिपरेशन की वीडियो को ऐसे ही लगाया ताकि आप ख़ामोशी से प्रिपरेशन देख सकें। और अब मुझे जो है ज़्यादा देर तक ख़ामोश नहीं रहा जा रहा था, तो मैंने कहा बोल लिया जाए। यहाँ पर पिज़्ज़े की डो जो है वो मैंने बेल ली थी और मैंने 300 ग्राम जो मैदा था उसमें मैंने उसको 3 हिस्से किए थे और उसकी 3 डो बनी थी। और साथ में मैंने जो सॉस बनाया वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया अपनी डो के ऊपर। और जो भी चीज़ें जो मुझे पसंद हैं, चिकन, प्याज और जो भी चीज़ें जो मैंने इसके साथ काटी थी वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी और चीज़ को भी मैंने अच्छी तरह से उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब ये देखें, मेरे पास ये मशीन है, मैं इसको पहली दफ़ा ट्राई करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें किस तरह से पिज़्ज़ा बेक होता है। ये मेरे लिए एक न्यू मशीन थी, तो मैंने कहा कि इसको ट्राई किया जाए। तो आजकल तो गैस का भी बहुत इशू है, तो मैंने कहा क्यों ना, ये बहुत अच्छा वक्त है इसे ट्राई करने का। मैंने क्या किया कि मैंने पिज़्ज़ा को इसके अंदर डाल दिया और पीछे से इसको ऑन कर दिया ग्रिल को। तो अब क्या है, इसके नीचे से हीटिंग बिल्कुल नहीं लगती, इसकी सिर्फ ऊपर से हीटिंग लगती है। तो ये जो ऊपर की जो ग्रिल है ये रेड हो जाती है और ऊपर से पिज़्ज़ा पकना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखें पिज़्ज़ा किस तरह से पक रहा है और बिल्कुल जो है पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाता है, लेकिन जो नीचे की डो होती है वो कच्ची रह जाती है। तो ये जो मशीन थी ये इतनी ज़्यादा काम नहीं की, लेकिन मैंने इसको भी अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर लिया कि मैं ऊपर से इससे पिज़्ज़ा से कलर दे देती, ऊपर से बिल्कुल पक जाता था पिज़्ज़ा, मतलब ऊपर की जो ब्रेड है वो भी पक जाती थी। लेकिन जो बिल्कुल नीचे की ब्रेड है ना, बिल्कुल पतली सी लेयर जो होती थी ना, वो नीचे की कच्ची रह जाती थी, यानी कि पिज़्ज़ा के जो नीचे कलर आता है ना वो नहीं आ पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसमें से पिज़्ज़ा को निकाला। अभी आप देखें कि ये पिज़्ज़ा की कुछ इस तरह की शक्ल आई है, बहुत परफेक्ट लग रहा था ऊपर से। अब मैंने इसको इसमें से निकाला, अब मैंने देखा जब, तो ये नीचे से कलर नहीं आया था इसको। तो मुझे समझ में आया कि ये नीचे से बेक नहीं होता उस मशीन में। फिर मेरे पास सिलेंडर था, ऑब्वियसली गैस तो आ नहीं रही, तो सिलेंडर जिंदाबाद। सिलेंडर पर मैंने इसको सर्कुलर मोशन में घुमाती रही और मैंने नीचे से इसको पूरी तरह से पका लिया जितना मुझे चाहिए था। और ये कोई 5 मिनट लगे होंगे इस पिज़्ज़ा को बेक होने में और ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था। आप लोगों के पास अगर अवन मौजूद ना हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक पतीला रखें और पतीले के अंदर आप वो जो चूल्हे का वो जो स्टैंड होता है हमारे पास, चूल्हे का स्टैंड रखें और उसके अंदर आप ये अपना पिज़्ज़ा रख दें और पतीले को ऊपर से बिल्कुल ढक दें। और मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था, इतना सॉफ्ट, और मुझे इतना एतमाद नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने दूसरा पिज़्ज़ा डाला अपनी मशीन में, और मशीन में मैंने चीज़ के बग़ैर ये पिज़्ज़ा डाला था क्योंकि मुझे चीज़ पर इतना ज़्यादा कलर नहीं देना था। तो मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा बेक कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर चीज़ डालेंगे, फिर थोड़ा सा बेक कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा डार्क कलर ना आए। लेकिन अभी आप देखिएगा हुआ क्या है। वैसे तो ये पिज़्ज़ाज़ बनाने में मुझे कोई 2 घंटे लगे थे पूरा इन टोटल, क्योंकि मैंने 10 बजे शुरू किया था और 12 बजे तक ये सारी प्रिपरेशन और पिज़्ज़ा वगैरह बन के और पेट पूजा करके ये पूरा टोटल टाइम जो था वो 2 घंटे लगे थे। लेकिन जो ये फ़न एक्टिविटी थी, बड़ा मज़ा आया ये सब चीज़ करके, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो अवन में पिज़्ज़ा बनाती हूँ, लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी। और हैरानी की बात यह है कि घर वालों को भी ये चीज़ पसंद आई, उनको नहीं पता था कि मैंने किस चीज़ में बनाया है। जी सेकंड पिज़्ज़ा तो जल गया। भाई देखो, यहाँ पर सॉस लगी हुई थी ना, तो इस वजह से जल गया। बाकी सारा जो है ये मशीन का कमाल है। बाकी ज़रा नीचे से मैंने इसे किस चीज़ पे, स्टोव पर पका लिया है। सॉफ्टनेस पे कोई फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ जो सॉस लगी हुई थी ना,
वो डार्क हो गई है साइड से। बाकी एक पीस भी कट करके दिखा देते हैं। अच्छा लग रहा है। ये देख कैसा। तो अब गैस ना भी हो तो पिज़्ज़ा तो बन सकता है। हाँ जी व्यूवर्स, तो आपने पीछे वीडियो देखी और पीछे मेरे भाई की आवाज़ भी सुनी, अच्छा लग रहा है। वो जब ये सुनेगा ना तो बहुत चिढ़ेगा मुझसे। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये कि मैंने डो को पहले तवे पर कुक कर लिया और हल्का सा कुक करने के बाद 2 मिनट के लिए कुक करने के बाद मैंने इसके तमाम अज्जा इसके ऊपर डाले, इसकी टॉपिंग्स डाली और इसे उसी मशीन में मैंने बेक कर लिया जो ऊपर से कलर दे देती है। ठीक है, अब हर किसी का सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के पास मशीन नहीं होगी, किसी के पास कुछ होगा, जिस तरह से किसी के पास स्टोव सिर्फ अवेलेबल है और वो स्टोव पर ही कुक कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्टोव पर करें। अब बस उसके लिए आपको पतीला चाहिए होगा, या अगर पतीला भी नहीं है तो आप उसके लिए आपको तवा चाहिए होगा। आप तवे पे भी लिटरली बना सकते हैं। वो जो पिज़्ज़ा की क्रेविंग है ना, वो उस तवे के पिज़्ज़ा पे भी पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तीसरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है। और ये तीसरा पिज़्ज़ा जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया था, लेकिन बिल्कुल सेम टेस्ट देता है। बहुत अच्छा टेस्ट दिया है इसने भी और कोई फ़र्क नहीं आया। इसका कलर जो है नीचे से वो थोड़ा सा लाइट है, कैमरे में नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने जैसे बताया ये मैंने प्री कुक करके डो जो है फिर मैंने बेक किया था। अच्छा जी, तो आज की ये वीडियो ख़त्म होती है और मुझे यकीन है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।